नमस्कार। आज हम कक्षा 8 की संस्कृत से तृतीय पाठ 3 डिजी भारतम पढ़ने जा रहे हैं। प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया एक संस्कृत निबंध है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के बारे में बताया गया है कि हम कैसे एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के कितने निकट आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन के क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। इन्हीं भावों को इस पाठ में सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। अद्य आज संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया इत्यस्य इति धन अस्य ऐसी चर्चा श्रूयते सुनी जा रही है। आज संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया ऐसी चर्चा हो रही है या सुनने में आ रही है। अस्य पदस्य कः भावः, इस पद का क्या भाव है कि इस शब्द का क्या अर्थ है या क्या भाव है। मनसी जिज्ञासा उत्पद्यते, मन में ऐसी जिज्ञासा उठती है। काल परिवर्तनेन, समय के परिवर्तन के साथ, मानव की आवश्यकताएं भी परिवर्तते, समय के बदलाव के साथ इंसान की आवश्यकताएं भी बदल गई हैं। प्राचीन काल में ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत्। प्राचीन काल में ज्ञान का आदान प्रदान मौखिक ही था। बहुत प्राचीन काल में लिखना, कॉपी में लिखना, याद करना इस टाइप का कुछ नहीं था। विद्या च श्रुति परंपराया गृह्यते सम, विद्या भी, पढ़ाई भी इसी परंपरा से होती थी। आचार्य उपदेश देते थे, बोलते थे और शिष्य सुन करके सीख लेते थे। अनंतरम तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम। अनंतरम बाद में, तालपत्रोपरि तालपत्र पर, भोजपत्रोपरि भोजपत्र नामक पेड़ की छाल पर, च लेखन कार्य आरंभ, बाद में तालपत्र तथा भोजपत्र पर लेखन कार्य आरंभ हुआ। परिवर्तिनी काले कर्गदस्य लेखन्याः च आविष्कारेण सर्वेषाम् एव मनोगतां भावनानां कर्गदोपरि लेखनं प्रारब्धम्। परिवर्तिनी काले मतलब बदलते समय में या समय के बदलने के साथ, कर्गदस्य कागज का, लेखन्या कलम का, आविष्कारेण आविष्कार से, सर्वेषाम एवं सभी के ही, मनो का भाव, मनोगतानाम भावना मतलब मन के भाव, कर्गदोपरि कागज के ऊपर ही लिखना आरंभ किया। काल परिवर्तन के साथ, समय के परिवर्तन के साथ कागज का आविष्कार हुआ, कलम का आविष्कार हुआ। इन आविष्कारों से सभी ने अपने मन के भावों को कागज पर लिखना आरंभ कर दिया। टंकण यंत्रस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत्। टंकण यंत्र, टाइपराइटर के आविष्कार से तो लिखित सामग्री, लिखी गई सामग्री जो है बहुत समय के लिए सुरक्षित होने लगी। किससे? टंकण यंत्र से, टाइपराइटर से टाइप की गई सामग्री लंबे समय के लिए सुरक्षित रहने लगी। वैज्ञानिक प्रविधे प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता। जो वैज्ञानिक प्रविधि, विज्ञान की, तकनीकी की प्रगति यात्रा
प्रगति की यात्रा पुनरपि आगे भी पुनः पुनः बार बार या आगे भी यह चलती रही, यानी कि विज्ञान के क्षेत्र में नए नए आविष्कार डेली होते आ रहे हैं, चलते आ रहे हैं। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। संगणक यंत्र होता है कंप्यूटर। आज सारे कार्य कंप्यूटर से ही किए जाते हैं, हो रहे हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। समाचार पत्र भी, अखबार, पुस्तकानि पुस्तक, कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। आज तो समाचार भी कंप्यूटर के माध्यम से आ जा रहे हैं। हम इंटरनेट पर देखते हैं, चीजें पढ़ते हैं, उस पर टाइप भी होता है। और पुस्तकें भी कई कंप्यूटर पर उपलब्ध होती हैं। आज तो गूगल पर बच्चे सर्च करते हैं अधिक से अधिक चीजें। करगद उद्योगे, इसका संधि विच्छेद है। वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षाः कर्तयन्ते समो। कागज उद्योग, करगदोद्योगे, कागज उद्योग से तो वृक्ष कटते हैं। परम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण वृक्षाणां कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वासः। परंतु कंप्यूटर के अधिकाधिक प्रयोग से पेड़ों का कटना कम हो जाएगा, ऐसा विश्वास है। अनेन पर्यावरण सुरक्षाया दिशि महान उपकारो भविष्यति। यह तो पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टि से महान कार्य है, महान उपकार है पर्यावरण पर। पेड़ कम कटेंगे तो पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। अधुना आपणे वस्तु क्रयार्थम रूपकाणाम अनिवार्यता नास्ति। अधुना आज आपणे बाजार से वस्तु क्रयार्थम चीजें खरीदने के लिए, रूपकाणाम रुपयों की, अनिवार्यता नास्ति अनिवार्यता नहीं है। आज तो बाजार से चीजें खरीदने के लिए रुपयों का होना अनिवार्य नहीं है, रुपयों का जेब में होना आवश्यक नहीं है। इनके न होने पर भी खरीदारी हो सकती है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादयः सर्वत्र रूपकाणां स्थानं गृहीतवन्तः। डेबिट कार्ड तथा क्रेडिट कार्ड ने सर्वत्र, सभी जगह रुपयों का स्थान ले लिया है। वित्तकोशस्य चापि सर्वाणि कार्याणि संगणक यंत्रेण संपाद्यन्ते। बैंक में भी सभी कार्य कंप्यूटर की सहायता से संपादित हो जाते हैं या किए जाते हैं। बहुविधा अनुप्रयोगाः मुद्राहीनाय विनिमयाय सहायका सन्ति। आजकल बहुत सारे ऐप, बहुविधा अनुप्रयोगा मतलब ऐप, जो कैशलेस ऐप होते हैं, कैशलेस ट्रांजैक्शन के ऐप होते हैं, जैसे फोन पे, गूगल पे, भीम ऐप इत्यादि। ये भी आजकल मुद्रा के लेन देन में, रुपयों के लेन देन में सहायक हैं। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत् रेलयान यात्रा पत्रस्य वायुयान यात्रा पत्रस्य अनिवार्यता अद्य नास्ति। कुत्रापि, कहीं भी की भी यात्रा करो, कहीं की भी यात्रा करो, रेलयान पत्र से रेलवे टिकट और वायुयान के टिकट की अनिवार्यता, उसका टिकट आपके जेब में होना जरूरी नहीं है। सर्वाणि पत्राणि, ये सभी पत्र तो, ये सभी टिकट तो
अस्माकं चल दूरभाष यंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि। ये सभी टिकट हमारे मोबाइल में ईमेल में सुरक्षित रहते हैं, ईमेल में सेव रहते हैं। यानी संदृश्य वयं स्वकरेण यात्रायाः आनंदम गृहिणीम। इनको दिखा करके, इस मेल को दिखा करके हम अपनी यात्रा आनंद से सुखपूर्वक कर सकते हैं। चिकित्सालये अपि उपचारार्थ रूपकाणाम् आवश्यकताद्य नानुभूयते। चिकित्सालय में, हॉस्पिटल में भी उपचारार्थ इलाज के लिए जाओ तो वहां पर भी रुपयों की जरूरत नहीं होती है। रुपयों की कैश, रुपये के बिना भी काम हो जाता है। सर्वत्र कार्ड के माध्यम से, ई बैंक माध्यमेन शुल्कम प्रदातुं शक्यते। कार्ड के माध्यम से आप ई बैंकिंग के माध्यम से सारी शुल्क जमा कर सकते हो, सारा चार्ज कर सकते हो, सारी फीस हॉस्पिटल की दे सकते हो। तद्दिनं नातिदूरं यदा वयं हस्ते एकमात्रं चलदूरभाषयन्त्रम् आदाय सर्वाणि कार्याणि साधयितुं समर्था भविष्यामः। तद्दिनम, वह दिन, नातिदूरम, दूर नहीं है, यदा, जब, वयम, हस्ते, हमारे हाथ में, एकमात्र मोबाइल आदि होगा, हम मोबाइल को लेकर के जाएंगे तो सारा कार्य उससे ही पूरा हो जाएगा। वह दिन दूर नहीं है जब हमारे हाथ में सिर्फ मोबाइल होने से सारे कार्य संभव हो जाएंगे। वस्त्र पुटके रूपकाणाम आवश्यकता न भविष्यति। जेब में रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक, चेकबुक इति अनयो आवश्यकता न भविष्यति। चेकबुक और पासबुक की भी आवश्यकता नहीं होगी। पठनार्थ पुस्तकानां समाचार पत्राणां अनिवार्यता समाप्त प्राय भविष्यति। पढ़ने के लिए समाचार पत्र और पुस्तकों की अनिवार्यता भी समाप्त हो जाएगी। कैसे? मोबाइल या लैपटॉप से लोग पढ़ लेते हैं, आगे आने वाले समय में ज़्यादा इनका प्रयोग होगा। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकाया कर्गदस्य वा नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थ शब्दकोशस्य अपि आवश्यकता न भविष्यति। लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका मतलब कॉपी या कागज। नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थ, नए ज्ञान की खोज के लिए। शब्दकोश, डिक्शनरी आदि की आवश्यकता भी नहीं होगी। आने वाले समय में कॉपी की, कागज की, शब्दकोश, डिक्शनरी आदि की आवश्यकता भी नहीं होगी। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थ मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकताया अनुभूतिः अपि न भविष्यति। अपरिचित मार्गों के ज्ञान के लिए, जानने के लिए मानचित्र की भी आवश्यकता नहीं है। एतत् सर्व एकनेव यंत्रेण कर्तुं शक्यते। यह तो सारा एक ही यंत्र कर देता है। आजकल नए रास्ते खोजने के लिए गूगल मैप का यूज करते हैं, वैसे भी सब उससे पता चल जाता है। नए शहर में कहीं जाना हो तो नया शहर भी नया नहीं रहता है, अपरिचित नहीं रहता है, सब गूगल मैप से लोग पता कर लेते हैं कि कहाँ पर क्या है, कहाँ पर क्या है। शाकादिक
क्रियार्थम, फल क्रियार्थम विश्राम गृहेषु कक्षं सुनिश्चितं कर्तुं चिकित्सालये शुल्कं प्रदातुं किं बहुना दानमपि दातुं चल भास दूर यंत्रमेव अलम। हॉस्पिटल का शुल्क देने के लिए चिकित्सालय शुल्क प्रदातुं, हॉस्पिटल का शुल्क देने के लिए, हॉस्पिटल की फीस देने के लिए, या विद्यालय महाविद्यालय स्कूल या कॉलेजों की फीस देने के लिए, या बहुत लोग दान आदि के लिए भी मोबाइल यंत्र के ऐप से ही काम करते हैं, जैसे गूगल पे, भीम पे, फोन पे इत्यादि से काम कर लेते हैं। डिजि भारतम इति अस्याम दिशि वयम भारतीय द्रुतगत्या अग्रेसरम। डिजिटल भारत की ओर हम सब भारतीय तीव्र गति से अग्रसर हैं, बढ़ रहे हैं। हम डिजिटल इंडिया की ओर को तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं। धन्यवाद। अगर आपको पाठ अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए।